निवर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि सर, हम लोगों के साथ 16 माह का समय जो आपका बीता, आपसे हम लोगों ने जो सीखा, हम लोगों में जो कमी रह गई हो, जिसमें सुधार करने की जरूरत हो, वो आकर यहां बताने का काम करें, ताकि वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय के साथ उस कमी की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। सर, इसकी गोद में पिछले 16 महीने तक मैं लगातार रहा, जिसने मुझे पाला पोसा, जिसकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मिथिला के बारे में हम लोग बचपन से ही जानते हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मिथिला, मधुबनी, ये सब कोई नई जगह है। ऐसा नहीं था कि बिहार कैडर में आए तभी पता लगा, उसके बहुत पहले से यूपीएससी की तैयारी करते थे, कलाओं के बारे में पढ़ते थे, मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुनते और पढ़ते थे, देखते थे। यूपी में रामलीलाओं का बहुत प्रचलन है। मिथिला के बारे में सुनते थे, राजा जनक विधेय, जगत जननी मां सीता। तो इस धरती पर जब आना हुआ तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी कि मैं उस ऐतिहासिक धरती पर सेवा का मौका लेने जा रहा हूं, जहां पर यदि देखें आप तो रहिका में बहुत नजदीक में कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य दर्शन पर इतना काम किया, जहां पर वो रहे, सांख्य दर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया। विद्यापति की जन्मभूमि, जिनके लिए भगवान शिव स्वयं उगना के रूप में धरती पर आ गए। फुलहर हम देखते हैं, जहां मां सीता ने भगवान राम को सबसे पहले देखा। मंगरोनी हम जानते हैं, जहां के तत्ववेत्ता, जहां के तंत्र मंत्र के सिद्धहस्त विद्वान जहां पर रहे हैं। कंदरा थाड़ी का सुनते हैं, थाड़ी राजपूत राजाओं का गढ़। राजा बलि के स्थान को सब लोग जानते हैं। भवाड़ा के अवशेष अभी भी हमको बताते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा। तो ऐसी धरती जहां पर पग पग में इतिहास छुपा है, जहां के लोगों की मनीषी, उनकी विद्वता का सब लोग लोहा मानते रहे। और ना सिर्फ पहले बल्कि आज के समय में भी हम देखें तो इतने विद्वान लोग शायद बिहार के और किसी जिले में नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों की भी हम बात कर लें। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितने पदाधिकारी यहाँ से हैं? बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर गए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो यहाँ की धरती की बात है। उस धरती पर काम करने का मौका मिलना अपने आप में, अपने कैरियर में एक अलग बात है। ऐसी जगह पर जब काम करने का मौका मिले तो निसंदेह यह फक्र होता है। पिछले 16 महीने का कार्यकाल यहाँ पर रहा, आप लोगों ने उसके बारे में चर्चा की। कोरोना के समय को हम लोगों ने देखा, सिविल सर्जन यहाँ पर है, उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया, जो सहयोग हमको मिला कि रामपट्टी में हमारा कोविड केयर सेंटर सराहा गया, सभी जगह पर उसकी सराहना हुई। बहुत सारी जिंदगियों को हम लोग बचाने में सफल रहे। टीम वर्क था, फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर सभी पुलिस पदाधिकारीगण फील्ड में रहे, कंटेनमेंट जोन को बनवाते रहे। जितने पदाधिकारी थे अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करते रहे। हर लोग बाहर रहे, फील्ड में रहे, लेकिन जो टीम थी उस टीम ने डिलीवर किया। तभी रामपट्टी जैसे संस्थान को हम लोग आगे बढ़ा पाए। और बल्कि जैसा कहा भी गया था, वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि रामपट्टी ऐसा संस्थान है जहां के बारे में हमको सीधे पटना में फोन आता है कि हमको और कहीं नहीं, रामपट्टी में भर्ती करवा दीजिए। तो ये टीम वर्क था, सफल हुआ। पंचायत के चुनावों की बारी आई, 10 फेज में चुनाव हुए। सितंबर में उसकी शुरुआत हुई, दिसंबर तक हम लोग हर फेज में लगे रहे। ब्लॉक ब्लॉक में चुनाव हुए, पूरा जिला सड़क सड़क हम लोगों ने देखा, घूमे। तत्कालीन एसपी साहब का बहुत सपोर्ट रहा, हर जगह साथ में रहे। तो पूरे जिले को एक बार फिर से देखने का मौका हम लोगों को मिला, मुझको पर्सनली मिला। जिले का विस्तार बहुत है, भौगोलिक पैमाने पर जिला आप देखें 140 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल के साथ में लगता है। एनएच का 58 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारे जिले से गुजरता है। जनसंख्या के हिसाब से पिछली जनगणना कहती है कि 40 लाख हमारी जनसंख्या है। जिला बहुत बड़ा है, विशाल है। इतने बड़े जिले को
आप सब लोगों के सहयोग के बिना कोई भी नहीं चला सकता। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संभवतः यहाँ पर हैं, अंचलाधिकारी यहाँ पर हैं। आप लोगों ने जो टीम के तौर पर काम किया है वो आगे भी आप लोग करते रहेंगे। अच्छे छोटे छोटे से कन्विक्शन जब आपके मन में जगह बना लेते हैं, जब घर कर जाते हैं, तो आप व्यक्ति के तौर पर नहीं, आप एक संस्था के तौर पर काम करने लगते हैं और संस्था ही डिलीवर कर सकती है। इंडिविजुअल कुछ नहीं, अकेले में डीएम कुछ नहीं है। हाथ पैर आंख नाक कान वो सब आप लोग हैं, आपके माध्यम से काम होता है। डायरेक्शन देने का, सरकारी दिशा निर्देशों को आप तक भेजने का और आपके काम को फिर उसके पैमाने पर आंकने का ये वरीय पदाधिकारियों का काम होता है। लेकिन मुख्यतः जो भी सरकारी लाभ है, सरकारी योजनाओं के जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, वो आप ही के कंधों पर सवार होकर वहां तक जा रहा है। आप वाहक हैं, संवाहक हैं। सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, अपेक्षाएं भी समय के साथ साथ बढ़ रही हैं, चैलेंजेस भी पहले से कहीं अधिक पुख्ता हो गए। तो उनको पाने का एकमात्र यही है कि हम लोग कर्तव्यशील बने। मिथिला ज्ञान की भूमि है, निसंदेह, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ के लोगों को थोड़ा और कर्मयोगी बनना होगा, फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं है। सरकारी पदाधिकारियों से फिर दूसरी बात, अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी संवेदनशीलता आपका पैमाना है। हम लोगों को लोगों के लिए काम करने के लिए मौका मिला है। अंतिम जो गरीब व्यक्ति है उस तक यदि हम लोग अपनी संवेदनशीलता के जरिए पहुंच बना पाए, या यदि वो आ रहा है आप उनसे उनकी बात सुन पाए, तो ये भी एक अपने आप में आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है सिस्टम के लिए। आजकल तो वैसे भी डायरेक्शन स्पष्ट ही है, सबको कह दिया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को हर पदाधिकारी अपने कार्यालय में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की बातें सुनेगा, और बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति वो अपनी समस्याएं लेकर तो आ ही रहा है, उसको तो आपको दूर करना ही है। ये आप उस पर कोई एहसान नहीं करते, मैं उस पर कोई एहसान नहीं करता, ये उसका राइट है, उसका हक है, वो आ रहा है, हमको काम करना है। लेकिन आए हुए व्यक्ति की यदि आप सारी बातें सुन रहे हैं, हम सारी बातें सुन रहे हैं, तो उससे हम लोग और बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं। हर आया हुआ व्यक्ति कार्यालय में भी पोटेंशियल इन्फॉर्मर है, वो अपने क्षेत्र की बाकी और बातों के बारे में भी जानकारियां हम तक आप तक भेज सकता है। तो लोगों को पेशेंटली सुनना, उनके साथ में उस तरीके से सामंजस्य बिठाना कि वो अपनी बात कह पाए। और गांव के जो लोग उठ के आते हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर में एक या तो डर की भावना रहती है, या उनके अंदर में एक ये धारणा रहती है कि सरकारी पदाधिकारी है तो शायद बात ना सुने, धमका दे, भगा दे। जो गांव का लोग आ रहा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। तो संवेदनशीलता यदि हम लोगों के अंदर में है तो हमारी डिलीवरी कहीं ज्यादा बेटर रहेगी सर्विसेज की। पहला। दूसरा, जो विश्वास बनना चाहिए जनता के बीच में, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, उसके बीच में जेल यही है, संवेदनशीलता ही है। गुजारिश होगी कि आप सभी लोग संवेदनशील पैमाने पर खुद को खरा उतारते हुए टीम वर्क के तौर पर जैसे काम करते रहे हैं, उसको और पुख्ता करते हुए आगे बढ़े। नए डीएम साहब, इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है, हमारे बैचमेट हैं, अजीज मित्र हैं, बहुत ही शार्प माइंड के हैं, चीजों को बहुत जल्दी परख लेते हैं, जज करने की कमाल की कैपेबिलिटी है, बातों से, हाव भाव से, अक्षरों से, लिखावट से। निसंदेह इनका कार्यकाल आप लोगों के सहयोग से, सभी के समेकित सहयोग से और इनके कुशल मार्गदर्शन में बेहतर होगा। मधुबनी जिला जो स्थान हासिल करना चाहिए उसको हासिल करेगा। यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, सबसे बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर मैन पावर का है। यहाँ के लोगों की मेधा बाकी जगहों से कहीं अधिक प्रखर है, बहुत महीनता है, पढ़ते हैं आपके आदेश, हमारे आदेश अक्सर बाई अक्सर पढ़ते हैं। उनमें क्या कमी छूट गई है ये भी खुद ही बताते हैं। आपने ठीक ही कहा कि ऐसे प्रखर समाज को, जहां पर ऐसे व्यक्ति रहते हो, उनको हम सिर्फ तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब हम वाकई उनकी समस्याओं का निदान और उसका हल निकाल पाए।
आधा अधूरा या टाल मटोल से यहाँ पर काम नहीं चलता है और यहाँ के लोग लगातार जज करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, अपनी पिटीशन को बहुत ही उम्दा तरीके से आगे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ के लोगों का सहयोग भी हमको चाहिए। दूसरा ये कि कला के क्षेत्र में यहाँ जैसी बात और कहीं भी नहीं है। मिथिला पेंटिंग, मिथिला कला तो एक है जिसके लिए पूरा मिथिला चित्रकला संस्थान भी बना। मेरे लिए फक्र की बात है कि मिथिला चित्रकला संस्थान में मैं बहुत पहले से, जब मैं बिल्डिंग में था तभी से इसकी आधारशिला के साथ में जुड़ा हुआ हूं। मिथिला पेंटिंग के साथ साथ यहाँ पर अन्य कलाओं की बहुत प्रचुरता है। सिक्की आर्ट है, टेराकोटा के यहाँ पर बहुत अच्छे कामगार लोग हैं। उन सबके लिए कुछ कुछ योजनाएं पहले से चल रही हैं, कुछ आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। हमारे साथ काम करने वाले हमारे टीम के सभी सदस्यों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार व्यक्त करना चाहूंगा।